गुड आफ्टरनून बच्चों। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको कराया था क्वेश्चन नंबर 10 तक, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी संबंध को सत्तुल्य कैसे प्रूव किया जाता है, सममित कैसे प्रूव किया जाता है और संक्रामक कैसे प्रूव किया जाता है, ठीक है। तो आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर बराबर क्या है, पी क्यू इस प्रकार जुड़े हैं कि, ठीक है। आर क्या है, बिंदुओं का समुच्चय है एक समतल में। बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है, ठीक है। तो उसका अगर हमने मूल बिंदु क्या मान लिया, ओ मान लिया सपोज, तो यहाँ से क्या आएगा, ओ पी बराबर ओ क्यू आ जाएगा। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। एक तो हमें ये सिद्ध करना है। फिर है, पुनः सिद्ध कीजिए कि पी डज नॉट इक्वल टू 0 0, ठीक है। ऐसा क्यों बताया, क्योंकि क्या है, पी क्या है, मूल बिंदु नहीं है। इसका मतलब से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय पी से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु पर है, ठीक है। तो आर बराबर दिया है पी क्यू सच दैट, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ओ पी बराबर ओ क्यू, ठीक है। ओ जहाँ ओ क्या है, जहाँ ओ हमने क्या मान लिया, जहाँ ओ मूल बिंदु है, ठीक है। ये हमारा आर है। अब हमें प्रूव करना है कि जो ये आर है ये क्या है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हैं, यानी इसे हमें तुल्यता संबंध प्रूव करना है। तो पहले स्वतुल्य के लिए जांच करते हैं। तो अगर कोई भी बिंदु है, जैसे पी क्या होगा, पी से क्या होगी, दोनों की दूरी क्या होगी, सामान्य होगी, ठीक है। उसी बिंदु से दूरी क्या होगी, सामान्य होगी। जैसे इसका मतलब क्या होगा कि अगर पी पी आर को बिलोंग कर रहा है तो सच दैट ओ पी बराबर ओ पी, ये तो होता ही है, ठीक है। कोई भी जो दूरी है वो खुद के बराबर तो होगी। तो इसलिए ये संबंध क्या है, हम क्या लिखेंगे, फॉर, ठीक है, इसको ऐसे लिख दो, फॉर ऑल पी बिलोंग टू आर, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि आर क्या है, आर स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। अब सममित की बात करते हैं। सममित में क्या होगा, अगर पी क्यू क्या है, आर का एलिमेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि ओ पी बराबर ओ क्यू, ठीक है। तो इससे क्या निकल के आया, ओ क्यू बराबर ओ पी, ठीक है। अगर ओ पी बराबर ओ क्यू है तो ओ क्यू बराबर ओ पी होगा। इससे क्या निकला कि जो क्यू है वो क्या है, पी के साथ जुड़ा है और ये आर को बिलोंग कर रहा है। क्यू पी आर को कब बिलोंग करेगा, जब क्या है, ओ क्यू बराबर ओ पी होगा, यानी इन दोनों की मूल बिंदु से क्या होगी, दूरी क्या होगी, समान होगी, ठीक है। तो ये हमें संबंध में दिया हुआ है, पी क्यू बराबर नहीं, बिंदु पी की और बिंदु क्यू की मूल बिंदु से क्या है, दूरी क्या है, समान है दोनों की। तो ओ पी बराबर ओ क्यू दिया है, तो इससे क्या आया हमारा, ओ क्यू बराबर ओ पी आया। इसका मतलब क्या है, क्यू पी के साथ जुड़ा हुआ है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि आर क्या है, एक सममित संबंध है, ठीक है। फिर अब आता है संक्रामक में अगर पी क्यू आर को बिलोंग कर रहा है, इससे क्या निकल के आएगा, ओ पी बराबर ओ क्यू, इन दोनों की मूल बिंदु से दूरी क्या है, बराबर है। फिर हमने एक बिंदु ले लिया क्यू और टी बिलोंग्स टू आर, इससे क्या आएगा कि जो ओ क्यू है वो किसके बराबर है, ओ टी के बराबर। अब यहाँ देखो इन दोनों से क्या क्या निकल के आएगा, यहाँ देखो ओ पी बराबर ओ क्यू है, यहाँ ओ क्यू ओ टी के बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा, ओ पी किसके बराबर होगा, ओ टी के, ओ पी ओ टी के बराबर होगा। ओ पी ओ टी के बराबर कब होगा, जब क्या है, पी क्या होगा, टी के साथ
जुड़ा होगा, यानी पी टी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, पी टी बिलोंग्स टू आर। और इससे क्या प्रूफ होता है कि आर क्या है, संक्रामक है। ठीक है, हम लिखेंगे, अब लिखेंगे हम, अतः आर क्या है, स्वतुल्य भी है, समित भी है और संक्रामक भी है। तो इससे क्या सिद्ध होता है, आर क्या है, एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होता है, उस संबंध को स्वतुल्य भी प्रूव करना होता है, संक्रामक भी और समित में। ठीक है, फिर दूसरा क्या पूछा उसने, पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P डजन नॉट इक्वल टू 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि वृत्त की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो वृत्त क्या होता है, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ठीक है, तो वो निश्चित बिंदु क्या है, मूल बिंदु है जैसे। ठीक है, मूल बिंदु है, हमने ओ मान लिया, तो एक बिंदु इसमें P, फिर Q, फिर क्या है T, ऐसे ही बहुत सारे बिंदु हैं। तो इन सारे बिंदु से मिलकर क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा। ठीक है, थोड़ा तिरछा बनना है पर क्या है, वृत्त बनेगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, यानी P से संबंधित जितने भी बिंदु हो गए, जैसे P, Q और क्या था T, जितने भी बिंदु हैं उनसे मिलकर क्या बनना है, एक वृत्त बनना है। तो इससे क्या प्रूव होता है, दिस इम्प्लाइज P डज नॉट इक्वल टू 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र क्या है, जिसका केंद्र मूल बिंदु है। ठीक है, अभी बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में कोई संबंध है और T1 T2 इस प्रकार जुड़े हैं कि T1 T2 के समरूप है। द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, R को तुल्यता संबंध प्रूव करना है। फिर दिया है भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1 T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। ठीक है, तो पहले हमें इसको क्या प्रूव करना है, एक तुल्यता संबंध प्रूव करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ये तो आपको जान ही चुके होंगे क्या करना होता है। पहले क्या करेंगे, स्वतुल्य प्रूव करेंगे। स्वतुल्य के लिए क्या करेंगे, हमने क्या ले लिया, T1 क्या होगा, ये R का एलिमेंट होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज क्या है, खुद के समरूप तो होता ही है। तो अतः क्या होगा, T1 क्या है, T1 से जुड़ा होगा। तो हम करेंगे फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव होता है कि R क्या है, R एक क्या है, समतुल्य संबंध है। ठीक है, फिर दूसरा सम्मित के लिए अगर T1 T2 के समरूप है तो डेफिनेटली T2 भी T1 के समरूप होगा। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि R क्या है, R एक सम्मित संबंध है। ठीक है, फिर पूछा है
अब संक्रामक देखते हैं। संक्रामक में T1 T2 के समरूप है, ठीक है, और T2 T3 के समरूप है, ठीक है। अगर T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है तो T1 T3 के क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है, क्योंकि T2 T1 के समरूप है और यहाँ T2 T3 के समरूप है तो T1 भी T3 के समरूप होगा। तो T1 और T3 बिलोंग्स टू R होगा। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि R क्या है, अतः R क्या है, संक्रामक है। और इन तीनों से क्या प्रूफ होकर निकलता है कि R क्या है, अतः R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, क्या है, क्वेश्चन 12 था, ठीक है, क्वेश्चन 12। अब उसने 3 त्रिभुज दिए हैं, T1 T2 और T3, ठीक है। T1 ये बना लिया मैंने, फिर T2 और एक और दिया है T3, तीनों क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसकी हैं 3 4 5, इसकी हैं 5 12 और 13, और इसकी हैं 6 8 और 10, ठीक है। ये T1 हो गया, T1 ये T1 हो गया, ये T2 त्रिभुज हो गया और ये T3 त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब हम बताना है इन त्रिभुजों में से कौन से त्रिभुज आपस में संबंधित है। वैसे तीनों त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है, पर हमें क्या बताना है कि कौन से त्रिभुज क्या है, समरूप है, यानी T1 T2 और T3 में से कौन से त्रिभुजों के जो पेयर हो क्या है, समरूप है। तो हम देखते हैं पहले 3 के साथ 5 का रेशो करके, ठीक है। संबंधित कैसे देखते हैं कि कौन से दो त्रिभुज समरूप हैं, उनके जो क्या होते हैं, संगत भुजाएं होते हैं, उनका हम अनुपात निकालते हैं। पहले 3 के साथ 5 का, 4 का भाई 1/3 आ रहा है, ये डिवाइड नहीं होता है। इसके साथ देखते हैं 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो कौन कौन से हैं, T1 और T3। फिर इन दोनों को देखते हैं, 5/6 नहीं, 12/8 ये भी नहीं हो रहा, सिर्फ कौन सा है, T1 और T3। कैसे किया हमने, 3/6 बराबर 4/8 बराबर 5/10, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज T1 व T3 परस्पर क्या है, संबंधित है, ठीक है। अभी बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए, बहुभुज यानी इसमें ऐसी आकृतियां हैं जिसमें क्या है, 2 से ज़्यादा भुजाओं वाली आकृतियाँ होती हैं, जो जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, ठीक है, षष्ठभुज हो गया। तो इसमें कोई संबंध डिफाइन है आर, जहाँ क्या है P1 P2 इस प्रकार जुड़े हैं कि P1 और P2 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। यानी अगर P1 त्रिभुज है तो P2 भी त्रिभुज होगा, P1 अगर चतुर्भुज है तो P2 भी चतुर्भुज होगा, P1 पंचभुज है तो P2 भी पंचभुज होगा। प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो करते हैं इसमें, पहले समतुल्य की जांच करते हैं इसकी। तो क्या होगा, P1 बिलोंग्स टू R, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक जो भी बहुभुज होगा वो खुद के समरूप तो होता ही है, ठीक है, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो या पंचभुज, कोई भी बहुभुज हो वो खुद के समरूप होता है। तो इससे क्या प्रूफ होता है, तो इसे लिखेंगे हम फॉर ऑल, पहले लिखते हैं फॉर ऑल P1 बिलोंग्स टू R। तो इससे प्रूफ होता है कि R क्या है, R समतुल्य है, R समतुल्य है। फिर दूसरा है सममित। सममित में अगर
P1 P2 क्या है, R के एलिमेंट है, यानी P1 और P2 में क्या है, भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। तो ये भी क्या होगा, R का एलिमेंट होगा। P2 और P1 में भुजाओं की संख्या क्या है, पहले से दिया हुआ कि समान है, तो यानी P2 और P1 भी R का एलिमेंट होगा। और इससे प्रूव होता है R क्या है, सममित है। ठीक है, फिर संक्रामक में क्या होगा, अगर P1 P2 बिलोंग्स टू R, फिर हमने क्या ले लिया, एक और ले लिया P2 और P3, यानी P2 और P3 में भी क्या है, भुजाओं की संख्या समान है। तो इससे क्या निकल के आता है कि अगर P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है, अगर यानी P1 में भुजाओं की संख्या 2 है, नहीं सॉरी, अगर P1 में भुजाओं की संख्या क्या है, 4 है, तो P2 में 4 है और P3 में 4 है, यानी P1 और P3 के भी भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। तो P1 और P3 भी क्या होंगे, R के एलिमेंट होंगे। तो इससे प्रूफ होता है कि R क्या है, संक्रामक है। ठीक है, तो ये हमारा सिद्ध हो गया है कि R क्या है, R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तुल्यता संबंध है। आगे इसमें पूछा है 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ए क्या है, एक बहुभुजों के समुच्चय का क्या है, एक सेट है। ठीक है, ए समस्त बहुभुजों का ए क्या है, समुच्चय है। यानी ए में कौन कौन से बहुभुज होंगे, त्रिभुज होगा, चतुर्भुज होगा, पंचभुज होगा, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, यानी ए में इस प्रकार के हमें क्या बनेंगे, आकृतियाँ बनेंगी। पर हमें क्या ढूंढने हैं, जो समकोण त्रिभुज से संबंधित जो भी क्या होंगे, अवयव होंगे। तो समकोण त्रिभुज से संबंधित कौन कौन से अवयव होंगे समुच्चय में, समकोण त्रिभुज क्योंकि समकोण त्रिभुज क्या है, एक ये भी एक त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज से संबंधित समुच्चय में कौन कौन से बहुभुज होंगे, तो कौन होंगे, त्रिभुज तो होंगे। ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज भी किस में आता है, त्रिभुज में आता है। तो हम क्या लिखेंगे, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नंबर 14, मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है और एल में आर बराबर L1 L2 इस प्रकार जुड़े हैं कि L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है। ठीक है, तो इसमें हमें प्रूव क्या करना है, इसे कि R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो पहले स्वतुल्य प्रूव करते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या होगा, L1 और L1 क्या होगा, R का एलिमेंट होगा। और ये कब होगा, जब क्या है, L1 के समांतर होगी। तो प्रत्येक रेखा क्या है, खुद के समांतर होती है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल L1 बिलोंग टू R। तो इससे प्रूव होता है R क्या है, R स्वतुल्य है। फिर दूसरा, सममित L1 L2 के समांतर है, तो L2 भी L1 के समांतर होगी। और इससे प्रूफ होता है कि R सममित है। संक्रामक, अगर L1 L2 के समांतर है, फिर L2 L3 के समांतर है। ठीक है, तो कभी अगर क्या है, ये L1 मान लो, ये L2 मान लो, L3। ठीक है, तो अगर L1 L2 के समांतर है और L2 L3 के समांतर है, तो L1 भी क्या होगी, L3 की क्या होगी, समांतर होगी। तो दिस इम्प्लाइज L1
पैरेलल टू L3, दिस बिलोंग टू R। तो इससे क्या प्रूव होता है कि R क्या है, R संक्रामक है। ठीक है, और इन तीनों से प्रूव होता है कि R एक तुल्यता संबंध है। अब फिर दोबारा पूछा है, रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। यानी इससे संबंधित, यानी हमारा रिलेशन ये रहेगा कि इस रेखा के समांतर जितनी भी रेखाएं हैं उनका समुच्चय हमें बताना है। ठीक है, तो समांतर है यानी जो हमारा जो स्लोप है ये 2, ये क्या होगा, ये तो सेम ही रहेगा। तो इसको लिखते हैं हम सभी रेखाओं y बराबर, ठीक है, स्लोप तो सेम रहेगा यानी 2x प्लस, सिर्फ चेन कौन होगा, ये जो क्या है अंतःखंड जो इंटरसेप्ट है, तो इसको मैंने c ले लिया। तो y बराबर 2x + c, और ये क्या होती है हमारे रेखा का समीकरण भी होता है। ठीक है, तो सभी रेखाओं 2x + c, जहाँ c क्या है, c एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है का समुच्चय। ठीक है, ठीक है बच्चों।